आपका ब्रेक के बाद चित्रकूट में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। साधु संतों ने पवित्र मंदाकिनी नदी के रामघाट पर अमृत स्नान किया। देखिए चित्रकूट से ये रिपोर्ट। चित्रकूट तीर्थ नगरी के संत महात्माओं ने महाशिवरात्रि पर मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए नई परंपरा की शुरुआत की है। अस्त्र शस्त्र व अखाड़ों के निशान लहराते संतों की शोभा यात्रा देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। महाशिवरात्रि पर मंदाकिनी नदी में संतों ने पहली बार अमृत स्नान किया। नहाने के बाद भगवान मत्त गजेंद्र नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसे नई परंपरा का श्री गणेश माना जा रहा है। अमृत स्नान के बाद नगर परिषद पार्क में संतों ने एक सभा भी की, जिसमें मंदाकिनी में अमृत स्नान परंपरा के विकास और चित्रकूट धाम के आध्यात्मिक धार्मिक विकास पर विचार विमर्श किया गया। विरक्त संत मंडल एवं मां मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट के संयोजन में विभिन्न अखाड़े, मठ मंदिरों के लगभग 600 संत, महंत, नागा साधु, महात्मा शाही यात्रा, स्नान एवं संत सभा में सम्मिलित रहे। सारे संतों ने निर्णय लिया कि चित्रकूट धाम में भी उसी भव्यता दिव्यता के साथ इस पर्व को मनाएंगे और शाही स्नान मां मंदाकिनी गंगा में करेंगे। सारे तीर्थ प्रयागराज जाते हैं, लेकिन चित्रकूट कहीं नहीं जाता। प्रयागराज स्वयं चित्रकूट धाम में स्नान करने के लिए आते। ये भी राघव प्रयाग एक संगम है। इस बार प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ में यह चर्चा का विषय था कि सभी तीर्थ प्रयागराज जाते हैं, लेकिन चित्रकूटी वहां नहीं जाते। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि चित्रकूट में ही अमृत स्नान का आयोजन किया जाएगा। मान्यता है कि तीर्थराज प्रयागराज खुद अपने पाप धोने के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ऐसे में चित्रकूट का एक विशेष महत्व है, जिसको लेकर यहाँ आज से अमृत स्नान की परंपरा की शुरुआत की गई। वहीं चित्रकूट में भी प्रयागराज की तरह 3 नदियों मंदाकिनी, पसवानी और सरयू का संगम है। यहाँ राम जी की से अनेक राम जी संतों की, ऋषियों की तपस्थली है और अब इसमें वही कुंभ की तर्ज पर राम जी की जय सीताराम शुभारंभ हो ही गया है। अब इसका उत्तरोत्तर विकास होगा। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है। यह वो भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ की यात्रा किए बिना तीर्थ यात्रा कभी पूरी नहीं होती। रामायण में कामदगिरी पर्वत का विशेष महत्व है, जो कि चित्रकूट में स्थित है। ये स्थान श्री राम की तपोभूमि कहलाई और इसी स्थान पर भरत मिलाव हुआ था। मौजूदा समय में हजारों श्रद्धालु अपने मन में इच्छाएं लेकर आते हैं और उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में शुरू हुई इस नई परंपरा से लोगों में आस्था बढ़ेगी, वहीं इस नई पहल से चित्रकूट में पर्यटन भी बढ़ेगा। अशोक तिवारी के साथ श्रेयस द्विवेदी।